कुछ कहानियां होती है ना, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी के अंदर उतरते हैं। बछुआ भूत की कथा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बछड़े के रोने की आवाज। पर रुकिए, आसपास तो मीलों तक कोई बछड़ा है ही नहीं, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के उस सबसे खौफनाक हिस्से में, आधी रात का सामना। ये कहानी है धौराराम नाम के एक बहुत ही कह सकते हैं दूर दराज के गांव की। मतलब एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में तो सब ठीक लगता है, सब शांत, पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, फिजा में एक अजीब सी, एक अनजानी सी आवाज गूंजने लगती है। हाँ, वही आवाज, एक बछड़े के रोने की। और ये कोई मामूली आवाज नहीं है। ये वो पुकार है जो सुनने वालों की रूह तक कंपा देती है। क्यों? क्योंकि गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जहां से ये आवाज आ रही है वहां कोई जानवर है ही नहीं। वैसे तो ये कहानी सालों पुरानी है, लेकिन असल में ये वायरल तब हुई जब इसे एक बहुत ही मशहूर भय सीरीज में दिखाया गया। और उस एक सीन ने तो सच में लाखों लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। पर जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक आवाज की नहीं है। असल कहानी तो उस आवाज के पीछे छिपी है। तो अब हम बढ़ते हैं उस भयानक रहस्य की तरफ। अब सोचिए, कोई हिम्मत करके उस आवाज का पीछा कर ले तो वो जो देखता है ना, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे पहले उस बछड़े जैसी दिखने वाली चीज की गर्दन पूरी की पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। फिर उसकी आंखें एकदम अंगारों की तरह लाल दहकने लगती हैं। और फिर जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, उसके आगे के पैर चटक कर इंसानी हाथों में बदल जाते हैं। और इस भयानक रूप से एक आवाज निकलती है। कोई चीख नहीं, कोई गुर्राना नहीं, बल्कि एक विनती। एक बहुत ही भारी कर्कश आवाज में वो बस इतना कहता है, मुझे घर पहुंचा दो। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या, और इसे घर क्यों जाना है? इन सारे सवालों का जवाब इसके अतीत में है। एक ऐसी कहानी जो मासूमियत के अंत की कहानी है। बात है आज से करीब 20 साल पहले की। इसी गांव में एक छोटा सा, बहुत ही मासूम सा बच्चा रहता था। एक दिन उस पर इल्जाम लगा कि उसने एक बछड़ा चुराया है। झूठा इल्जाम, पर गांव वालों ने उन्होंने ना कुछ सोचा ना समझा और उस बच्चे को जिंदा जला दिया। और वो बेचारा जलते हुए बस एक ही बात चीखता रहा, मैं बच्चा हूं, बछड़ा नहीं। पर उसकी आवाज उस रात के अंधेरे और लोगों की नफरत के शोर में कहीं दब कर रह गई। और कहते हैं कि उसी अन्याय, उसी दर्द की आग से एक नई चीज का जन्म हुआ। एक ऐसा वजूद जिसे आज हम जानते हैं बछुआ भूत के नाम से। तो आखिर ये बछुआ भूत है क्या? देखिए, ये कोई आम भूत नहीं है। ये एक अतृप्त आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसकी कहानी अधूरी छोड़ दी गई। ये उस मासूमियत का प्रतीक है जिसे इंसान की बेरहमी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये बात उसके रूप में साफ साफ दिखती है। आधा शरीर बच्चे का, आधा बछड़े का। मतलब ये उस झूठे इल्जाम का एक जीता जागता, एक चलता फिरता सबूत है जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे या एक भूत की नहीं रह जाती। नहीं, ये कहानी बन जाती है उस पूरे गांव पर लगे एक कभी न खत्म होने वाले अभिशाप की। असल में बछुआ भूत सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो हर उस बेगुनाह की आवाज है जिसके साथ कभी न कभी अन्याय हुआ है। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि राक्षस पैदा नहीं होते, उन्हें तो इंसान की क्रूरता बनाती है। और बस उसकी मौजूदगी ही उस गांव के लिए एक ऐसा श्राप बन गई है जो कभी नहीं मिटेगा। तो अब अगर कभी धौरहरा गांव के पास से गुजरना हो और रात के अंधेरे में वही जानी पहचानी आवाज कानों में पड़े, तो बस एक आखिरी चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना। कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। क्या पता वो बस किसी का इंतजार कर रहा हो जो उसे घर पहुंचा दे। और शायद यही ख्याल सबसे ज्यादा डरावना है।